रहा है कि स्टार्टअप इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ी। आज भारत के स्टार्टअप दुनिया में जाने पहचाने जाने लगे हैं। इसके साथ ही साथ वंचितों का कैसे कल्याण करना है, कैसे पीछे छूट गए लोगों को सहारा देना है, तमाम सामाजिक योजनाओं का कवरेज वो बीते 12 वर्षों में कई गुना बढ़ा है। 3 गुना तक कई सामाजिक योजनाओं का कवरेज बढ़ा और नई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए थे। उसमें पारदर्शी तरीके से सीधे आर्थिक मदद पहुंचती है तमाम केंद्र की योजनाओं की। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्रांति का दौर बीते 12 सालों में भारत ने देखा है, जिसमें स्पीड कई गुना है, जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें नई नई योजनाओं के जरिए जन कल्याण की भावना है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है कि कैसे डिफेंस में हम अब एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रहा है। तो ये तमाम वो बातें भारत में हुई हैं जो भारत के बारे में आज से 1 दशक पहले सोची नहीं जा सकती थी कि क्या भारत में सैकड़ों कंपनियां मोबाइल निर्माण करेंगी, क्या भारत डिफेंस में एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, क्या भारत 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने मुफ्त मुहैया करा पाएगा, क्या भारत अपनी तकरीबन आधी आबादी को 5 लाख का हर साल मुफ्त बीमा मुहैया करा पाएगा। ये ऐसी बातें थी जो शायद चुनौतीपूर्ण लगती थी आज से 1 दशक पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सुनिश्चित किया गया है और राज्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। खासतौर पर एनडीए शासित राज्यों ने मिलकर काम किया है और ये तस्वीरें बताती हैं कि एनडीए के नेता जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो किस तरह से एक भारत की झलक दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें ये भी बयां करती है। और शैलेंद्र, हम ये भी देख रहे हैं कि धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके नेतृत्व में भारत ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें सीमा सुरक्षा की और भारत की मजबूत विदेश नीति की, तो हम ये कहेंगे कि उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए, पहले आंतरिक सुरक्षा पे आप देखें तो भारत आज नक्सल मुक्त हो चुका है। क्या हम 2 दशक पहले या 1.5 दशक पहले इस बात की कल्पना भी कर सकते थे? रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जा रहा है। आज संभावनाओं का क्षेत्र वहां पर पनप रहा है।